नरक का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें किसी व्यक्ति को खौलते हुए तेल में डाला जाता है, गर्म पानी में उबाला जाता है, लोहे की कील लगे हुए रथ के पहियों के नीचे कुचला जाता है। पर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे किसी व्यक्ति की पहचान क्या होती है जो नर्क भोगकर मनुष्य से जन्मा है। मार्कंडेय पुराण में ऐसा बताया गया है कि किसी प्रकार से आप किसी मनुष्य के व्यवहार को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि वो नर्क भोगकर आया है या फिर नहीं। अब आगे मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही बिंदुओं को साझा करने जा रहा हूँ और आपको बता दूं कि इसमें मैंने अलग से कुछ नहीं जोड़ा है। जो कुछ भी मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है मैं आपको वही बता रहा हूँ। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मनुष्य नरक भोग कर पृथ्वी पर आ जाते हैं और इस प्रकार की हरकतें करते हैं। नंबर 1, उपकार ना मानने वाला। वो कहते हैं ना कि आप भले ही किसी पर कितना भी उपकार कर लो, उनके मन में आपके लिए कोई खास बात नहीं रहती है। यूं कहें कि बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके द्वारा किए गए उपकारों को याद रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो आपके उपकारों की कद्र नहीं करता वो व्यक्ति नरक में रह चुका होता है और इसीलिए हमेशा दूसरों के द्वारा आपके ऊपर किए गए उपकारों का सम्मान करना चाहिए। नंबर 2, पराया पुरुष या पराई स्त्री के साथ संबंध रखने वाला। कई ऐसी मान्यता है कि अगर कोई स्त्री अपने पति के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाती है या कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो मार्कंडेय के अनुसार भी ये बात साक्ष्य है कि वो मनुष्य या औरत नरकवासी रह चुका है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य या स्त्री को पराया पुरुष या पराई स्त्री को गलत नजरों से नहीं देखना चाहिए। नंबर 3, दूसरों का भेद खोलने वाला। कहते हैं कि दूसरों के राज कभी भी नहीं खोलने चाहिए। दूसरों का विश्वास तोड़ना किसी अपराध से कम नहीं होता है और अगर कोई मनुष्य ऐसा करता है तो मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये इस बात का संकेत होता है कि वो मनुष्य नरक भोगी रह चुका है। वैसे तो दूसरों की प्राइवेट बातों को खोलना एक दंड है, परंतु मार्कंडेय पुराण की मान्यता के अनुसार ऐसा व्यक्ति नरक भोग कर पृथ्वी पर आया होता है। नंबर 4, छल कपट करने वाला। जो व्यक्ति छल कपट करता है कभी भी किसी के तकलीफ को नहीं समझता है, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों को हमेशा धोखा देता रहता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इसी घड़ी में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति छल कपट करता है तो ये भी इस बात का सबूत है कि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के आधार पर नरक भोग चुका है और मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म से ही गलत कामों व संगत में पड़ जाता है। तभी पुराणों में इन कार्यों से दूर रहने के लिए कहा गया है। नंबर 5, मनुष्यों की हत्या करने वाला। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो मनुष्यों की हत्या करते हैं यानी कि उसे किसी भी समस्या का हल बस सामने वाले को मार डालना ही लगता है, वो कभी भी शांति से मामले को सुलझाना नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति नरक भोग कर पृथ्वी पर आए हुए होते हैं और यही वजह है कि उनके नेचर में कोई सुधार नहीं होता है। शास्त्र इसीलिए मनुष्य को गलत कार्यों से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। नंबर 6, क्रूरता बरतने वाला। मार्कंडेय पुराण कहता है कि जो व्यक्ति में दया भाव ना हो तो ये माना जाता है कि वो नरक भोग कर आया है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि किसी भी मनुष्य या जंगली जानवर के प्रति दया भावना नहीं रखता है तो वो नरक भोगी माना जाता है। इसीलिए पुराण सभी के प्रति दया भावना रखने की बात कहते हैं। नंबर 7, देवताओं की निंदा करने वाला। कहते हैं कि दुनिया में भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है और ये सत्य भी है, परंतु क्या आप जानते हैं कि मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सदैव भगवान की निंदा करता है उसे हमेशा ही लगता है कि भगवान ने उनके साथ सही नहीं किया है। एक तो वो बुरे कर्म करता है और जब उसे कर्मों का फल मिलता है तो वो भगवान को कोसने लगता है। किसी के लाख बार समझाने पर भी ईश्वर का सम्मान नहीं करता तो ऐसा माना जाता है कि वो भी नर्क भोग कर पृथ्वी पर आया है। तभी इंसान ऐसी हरकतें करता है। मनुष्य चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो उसको भगवान का सम्मान करना चाहिए, लेकिन दोबारा नरक ना भोगने पड़े इसीलिए ईश्वर की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।